हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 70वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के गेस प्रश्न को लेकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग जीएस पेपर 1 के गेस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। मैं वीडियो के माध्यम से एक वीडियो के माध्यम से जितने प्रश्न को बता दूंगा, उम्मीद है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको मुख्य परीक्षा में प्रश्न लिखने होंगे। बाहर से अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है करें। और मैं जिस प्रश्न को दे रहा हूं, आप उम्मीद कीजिए कि इन्हीं प्रश्नों में से आएगा। आपको इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप जब 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का गेस क्वेश्चन देखेंगे, आज भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। 68 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न को देखेंगे, वह वीडियो भी आज भी उपलब्ध है। 67, 66, जिस 65 से लगातार आपको मिलेगा। मुख्य परीक्षा के गेस प्रश्न को मैं बनाकर आप लोगों को शुरू से देता आया हूं, 65 से कंटिन्यू हो, तो आपको लगेगा कि कितना सटीक होता है। तो इस बार भी आप लोगों को उतना ही सटीक मैं देने जा रहा हूं। लास्ट में मैं एक वीडियो और दूंगा, लेकिन फिलहाल जो प्रश्न दे रहा हूं उस पर आप आंसर राइटिंग करना शुरू कीजिए। एक वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्न को लेकर के मैं बीच बीच में उपस्थित हुआ करूंगा और आप नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ बने रहें। इसके अलावा आप स्टैटिक्स के प्रश्न को शाही पाठशाला के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टैटिक्स के प्रश्न को भी लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ करूंगा। आप आंसर राइटिंग जो भी करेंगे उसको मेरे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करें। मैं आपके आंसर को ठीक से पढ़ करके आपको बताऊंगा कि आपके आंसर में किस बात की कमियां हैं और क्या आपने अच्छा किया है। ये इसलिए तय करना जरूरी है क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो निर्धारित समय सीमा के अंदर करनी पड़ती है। इसके लिए ज़्यादा भी आप लिखेंगे तो भी नुकसान है और कम लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो उसी पॉइंट को लिखना है, उतना ही लिखना है जितना प्रश्न का डिमांड है। इसके लिए आपको नियमित प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है और एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो यह पैमाना निर्धारित कर पाए कि आपने कहाँ ज़्यादा लिख दिया और कहाँ कम हो गया। नियमित रूप से आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस खुद अपने जहाँ भी आप निवास करते हैं, रहते हैं, घर पर, डेरा पर, जहाँ भी हैं, आप नियमित रूप से इसकी प्रैक्टिस को करते रहें। तो आइए हम लोग आज के गेस प्रश्न को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन करें। कई बार से लगातार कुंवर सिंह यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है, जबकि कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन जो है यह बीपीएससी का बहुत फेवरेट प्रश्न रहा है। आप जब देखेंगे शुरू से अब तक में तो कितने बार पूछा गया है ना, तो आपको लगेगा कि सब दिन लगभग पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। हालांकि 1857 की क्रांति का सब कुछ आप तैयार करेंगे, कारण, तत्कालिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, जो भी है, इसका परिणाम, प्रभाव जो है, सब कुछ तैयार करेंगे और बिहार के संदर्भ में कुंवर सिंह की भूमिका को स्पेशली तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न जो है, भारत के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्यों आवश्यक है? भारत के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्यों आवश्यक है? इस संदर्भ में भारतमाला परियोजना और दूसरा क्या है, भारतमाला परियोजना और समर्पित माल गलियारों के योगदान का विश्लेषण कीजिए। भारतमाला परियोजना और समर्पित माल गलियारे दोनों पर भारत काम कर रहा है और यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्यों आवश्यक है और भारत इस पर किस रूप में काम कर रहा है, क्या रणनीति है, इसके योगदान का विश्लेषण आपको करना है। एक नोट्स बनाकर मेरे टेलीग्राम पर पोस्ट करेंगे और होगा तो मैं भी एक नोट्स बनाकर आप लोगों को अपने हैंड रिटन में देने का प्रयास करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, इन संबंध को मजबूत करने के उपाय और इन संबंध से जुड़ी चुनौतियां शामिल है, उसके बारे में आप लोग को एक नोट्स तैयार करना है। तो भारत बांग्लादेश संबंध में जितनी भी बातें शामिल हो सकती है उससे रिलेटेड एक विस्तार पूर्वक बड़ा नोट्स तैयार करें। ताकि होता क्या है ना कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, भारत बांग्लादेश को जिस संदर्भ में तैयार करते हैं उस तरह से नहीं पूछ करके कुछ और पूछ देता है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास मटेरियल कम हो जाता है आंसर राइटिंग के लिए। लेकिन जब मल्टी डायमेंशंस में आप तैयार करके रखेंगे, सभी पहलुओं पर आपका पहले से थॉट क्लियर रहेगा, तो आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए जब भी आप आंसर को तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको सभी डायमेंशंस में मिल करके तैयार करना है।
ताकि आपके पास जो है उसके लिए विस्तृत विचार आपके पास संग्रहित रहे। तो ये 3 प्रश्न मैं आज यहाँ पर दे रहा हूँ, इन तीनों प्रश्न का आंसर तैयार कीजिए। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ इन्हीं प्रश्नों में से आपको आंसर लिखने हैं मुख्य परीक्षा में, इससे बाहर नहीं होगा। लेकिन मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप और तैयार ना करें, बिल्कुल तैयार करें, क्योंकि आपका विचार विस्तृत होना बहुत ही जरूरी है। तो इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, नए नए वीडियो के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।